हेलो एवरीवन, वेलकम टू और न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स आई आर आर और सी ए जी आर के बारे में। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और रिटर्न को कैलकुलेट करते होंगे तो ज़रूर आपको सी ए जी आर और एक्स आई आर को लेकर के कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कौन सा रिटर्न सही है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सी ए जी आर क्या है। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये बताता है कि आपके जो पैसा इन्वेस्टेड है उस पे हर साल एवरेज कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एक म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद मेच्योरिटी के बाद आपको मिलता है 1,61,000। तो जो एब्सोल्यूट रिटर्न होगा वो 61,000 होगा। लेकिन अगर सीएजीआर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो होगा लगभग 10% पर एनम। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर साल 10% रिटर्न मिला है। हो सकता है किसी साल आपको 15% मिला हो, किसी साल 8% और कभी 0% या कभी माइनस में कुछ मिला ही ना हो। पर एवरेज अगर 5 ईयर्स का हम लोग रिटर्न निकालें तो ये 10% आएगा। सीएजीआर बहुत सिंपल है क्योंकि एक ही बार पैसा इन्वेस्ट किया गया, एक ही बार पैसा विड्रॉ किया गया। एक स्टार्टिंग वैल्यू थी और एक फाइनल वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे सीएजीआर बहुत मतलब ईज़िली हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हम अपना ये अब जो रिटर्न है उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे लंप सम, बीच में कोई और ट्रांज़ैक्शन नहीं किया गया हो तभी ये लाइक सीएजीआर के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर आपने मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट किया है जैसे लाइक एसआईपी, तो सीएजीआर का यूज़ करना सही नहीं होगा। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने ₹1000 पर मंथ की 5 साल तक, टोटल 60 मंथ की एसआईपी की। आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा वो होगा राइट 60,000, और आपका जो मैच्योरिटी इस पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 80,000। अगर हम यहाँ सीएजीआर लगाएँ तो रिटर्न अप्रॉक्स होगा 5.9% पर एनम। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि एसआईपी में हर महीने अलग डेट पे पैसे इन्वेस्ट होता है, जबकि प्रीवियस केस में आपका सारा पैसा एक ही बार लगा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 5 इयर्स की एसआईपी किया है, तो जो फर्स्ट एसआईपी आपका होगा, उसका 5 साल पूरा हो गया होगा, लेकिन जो लास्ट का एसआईपी आपने किया होगा, उसका वो 1 महीने ही हुआ होगा, राइट? तो रिटर्न का रियल पिक्चर नहीं आएगा अगर हम सिर्फ सीएजीआर देखें। यहाँ पे काम आता है एक्सआईआर, एक्सआईआरआर, राइट? जिसका मतलब है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सआईआर रिटर्न कैलकुलेशन एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर एसआईपी अमाउंट को उसकी डेट को ध्यान में रखता है, राइट? फॉर एग्जांपल ₹1000 पर मंथ एसआईपी 5 इयर्स तक किया है, यानी टोटल 60,000 इन्वेस्ट हुआ है। और मैच्योरिटी वैल्यू 80,000 होगा। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपनी अलग ड्यूरेशन है, राइट? किसी पैसे को 5 साल हो गया है, किसी पैसे को 4 साल, किसी का 1 महीना। तो सीएजीआर का यूज़ यहाँ एक्यूरेट नहीं होगा, राइट? इसीलिए हम एक्सआईआर यूज़ करते हैं, जो बताता है कि ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट से ग्रो हुआ है और उसपे अप्रॉक्स रिजल्ट मिलता है 12% पर एनम, जो आपका एक्चुअल एसआईपी का रिटर्न है। तो इससे ये पता चलता है कि सीएजीआर तब यूज़ करते हैं जब आपने सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किया हो, फॉर एग्जांपल लंप सम। और एक्सआईआर तब यूज़ करते हैं जब आपने एसआईपी किया हो या आपने मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस किया हो। सही रिटर्न समझने के लिए सीएजीआर और एक्सआईआर का फ़र्क समझना ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।